जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज शुक्रवार को अल्प प्रवास पर मुरैना आए। शासकीय गेस्ट हाउस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले वाली जगह पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत दूर है, फिर आतंकवादी अंदर कैसे घुस आए और पर्यटकों को मारकर वापस सुरक्षित चले भी गए। इससे हमारे सुरक्षा में तैनात भीतरघातियों का हाथ है, उनके बिना यह संभव नहीं। उन्होंने कहा, हमारे गृह मंत्री ने कश्मीर जाकर पूरे भारत को संदेश दिया था कि अब कश्मीर आतंकवादियों से मुक्त हो गया है, यहाँ घूमने आइए। जब पर्यटक वहाँ गए तो उनका नरसंहार किया गया। पूरे 40 मिनट तक ये चला। तब तुम्हारे सुरक्षाकर्मी और सैनिक आखिर कहाँ गए थे? लोग बता रहे हैं कि हमारा भाई पति जिंदा थे। 40 से 50 मिनट तक लोगों पर गोलियां बरसाई गई। वहां 2000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं था। अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा, जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी यही सरकार थी। आज तक इसका कोई जिम्मेदार नहीं माना गया। जब तक घर की जिम्मेदारी तय नहीं होती तब तक आगे घटना होने की संभावना बनी ही रहती है। तो इस बार क्या किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी या फिर पुलवामा की तरह ही आगे की राजनीति कर करके बात आगे बढ़ा दी जाएगी? अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा, हमारे देश के भीतर घाती पहचाने ही नहीं जाएंगे तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। भारत को सबसे पहले उन जिम्मेदारों की खोज करना चाहिए जिसके कारण यह पहलगाम की घटना हुई। पहले उसे पकड़कर सामने लाओ, कड़ा दंड देकर बताओ कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। फिर जो बाहरी होगा उसके खिलाफ तगड़ा एक्शन लीजिए। पीएम मोदी के लिए कहा, घटना होने के तत्काल बाद यह तो पता कर लिया करो कि आतंकी कहां से आए थे, कौन आतंकी थे, लेकिन घटना होने के पहले क्यों नहीं पता चलता है? जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपने वक्तव्य दिया था कि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे संसाधन हैं, उसके बाद भी यह आतंकी हमले नहीं रोक पा रहे हैं। अब वही संसाधन पिछले 11 साल से आपके पास है, आप क्यों आतंकी हमले नहीं रोक पाए? इस सवाल के कारण जो हमारा भरोसा था वह डगमगाया हुआ है। मीडियाकर्मी ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पूछा कि बागेश्वर धाम के महाराज हर किसी की पर्ची निकालते हैं, लेकिन इस घटना को लेकर कोई पर्ची क्यों नहीं निकाली? इस पर उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के महाराज को भी इस प्रकार की पर्चियां कभी कभी राष्ट्रहित में निकाल देना चाहिए। राष्ट्र पर हमला हुआ है, राष्ट्रगुरु के नाते राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र की जनता को क्या संदेश है? ये जो घटना हुई है ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इसीलिए इस पे बड़ी गंभीरता से सबको विचार करने की आवश्यकता है। न केवल घटना पर बल्कि घटना के आगे और घटना के तत्काल बाद से जिस तरह की गतिविधियां देश में हुई हैं उन पर भी गहन विचार की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि जिस जगह पे ये घटना हुई पहलगाम से 8 किलोमीटर लगभग की दूरी में, वो बॉर्डर से काफ़ी दूरी पर जगह है। जैसा कि बड़ी जल्दी बता दिया गया कि पाकिस्तान से आकर के लोगों ने ये घटना की, तो इतनी लंबी दूरी तय करके हथियारों के साथ वहाँ पर कैसे लोग पहुँचे और फिर उन्होंने बड़े आराम से 30-40 मिनट का समय लेते हुए ये सब घटना की और फिर वो बड़े आराम से कहाँ जा कर के गायब हो गए, कैसे वो फिर अपने देश में वापस चले गए। ये एक बड़ा रहस्य है जिस पर निश्चित रूप से प्रकाश डाला जाना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ। बीच में कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला, कोई शंका करने वाला नहीं था। तो जो घटना हुई है वो न केवल कुछ लोगों की हत्या है बल्कि वो राष्ट्र को एक तरह से किसी की चुनौती है, हिंदुओं को एक तरह से किसी की चुनौती है। और वो किसकी चुनौती है और वो चुनौती के पीछे क्या शक्तियां हैं, इनका संज्ञान अगर नहीं लिया गया तो इसका लंबे समय तक दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये घटना किनकी जिम्मेदारी में हुई, पहले तो जिम्मेदार अपने यहाँ के जो हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और उसके बाद जो बाहरी जिम्मेदार हों उनके ऊपर
सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जहाँ तक एक हिंदू धर्माचार्य के रूप में हम अपनी भूमिका देखते हैं, जब ये कहा गया कि हिंदू हो अलग हो जाओ और फिर हिंदू होने के नाते मार दिया गया, इससे हमको ये भी लगता है कि अब हम हिंदुओं को हिंदू होने के नाते आत्मरक्षा के लिए स्वयं अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तय हो गया कि कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा लगाया जाता था। जो कश्मीरियत का नारा था वो तो सैयद आदिल ने अपने मेहमान को बचाने के लिए जान दे करके प्रमाणित कर दिया कि वो अभी कहीं ना कहीं सुरक्षित है। लेकिन जो जमहूरियत का नारा था उसका क्या होगा? आखिर लोकतंत्र में जब हमको हमारे नेताओं ने कहा था कि आइए कोई दिक्कत नहीं है, और हम वहाँ गए और हमको मार दिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और इंसानियत वो तो तार-तार हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं, और इस घटना ने हमको मजबूर किया है कि हम इस बारे में विचार करें, पूरे हिंदू समाज के साथ विचार करें कि अपने हिंदू होने के नाते, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से एक प्रतिनिधिमंडल हिंदुओं का हमारे पास आया था, जिसमें बांग्लादेश के बड़े बड़े हिंदू नेता थे। हमने उनसे पूछा कि आप हमारे पास क्यों आए? उन्होंने कहा कि महाराज, हम वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत सताए जा रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू ना रहें तो वहाँ हमको कोई नहीं सताएगा। तो हिंदू होना हमारी पीड़ा का कारण है। हम किसके पास जाएं? हिंदुओं की कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए हम हिंदू धर्माचार्य के पास आए हैं कि कम से कम हिंदू धर्माचार्य तो हमारी बात सुनेगा। अभी हम उस पर विचार कर ही रहे थे, इधर ये घटना घटी है जिसमें फिर हिंदू को लक्षित रूप से निशाना बनाया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये सोचते हैं कि हम हिंदुओं की सुनवाई कौन करेगा, और अगर कोई नहीं है तो हमें स्वयं आत्मरक्षा के लिए विचार करना पड़ेगा और उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी। राष्ट्राध्यक्ष को क्या संदेश है आपका? मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।